इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बात की है एयर मार्शल एस के झा से। आपको सुनवाते हैं अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ताकि आपके मन में जो भी संशय है, जो भी उलझने हैं, उनका जवाब आपको मिल सके। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर इसमें पूरे देश में चर्चा हो रही है। युवाओं के लिए ये कितना किफायती है और सेनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय वायुसेना का क्या टेक है और किस तरह से भारतीय वायुसेना की इसमें रूपरेखा तैयार होगी। हमारे साथ बात करने के लिए एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल सूरज कुमार झा हैं। सर, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो युवाओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा खासतौर पे भारतीय वायुसेना पे, और आने वाले टाइम पर रिक्रूटमेंट किस तरह से इंक्रीज होगा नंबर्स के मुताबिक? मैं पहले नंबर्स की बात कर लूं। इस साल तो हम छोटा शुरू कर रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, और योजना के मुताबिक अगले साल 3500, फिर 4400 और 5300। ये पहले 4 सालों का प्लान है। मैं ये भी बता दूं कि हमारी पूरी तादाद अभी जो हैं अफसर तबके से नीचे, वो लगभग 1,54,000 है, और ये 1,54,000 ज़रूरी है हमारे लिए, सारे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये वाजिब ही है कि अल्टीमेटली जो हमारी संख्या रहेगी वो तकरीबन इतनी ही रहेगी, और ये संख्या अब तो अग्निवीरों के थ्रू ही आएंगी, जो इनिशियल 4 साल के लिए आएंगे वो, और फिर हम अग्निवीर में से चुन के जिनको हम रेगुलर एयरमैन एयर वॉरियर की तरह ले लेंगे उनसे। तो ये जो अभी पहले 4 साल में कम है वो ऑटोमेटिकली अगले उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। अल्टीमेटली हमारा अनुमान है कि 12,000 तक पहुंचेगा एनुअल रिक्रूटमेंट। दूसरी बात ये कि फ़ायदेमंद किस तरह से है युवाओं के लिए। अब देखिए, मैं तो मानता हूं कि शायद इतना सुनहरा मौका इस देश में युवाओं को बहुत कम ही मिला है। अक्सर जो हमारी कैचमेंट एरिया है, जहां से हमारे जवान युवा आते हैं, उनको 12वीं के बाद या डिप्लोमा के बाद 3 में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। या तो वो एक हायर क्वालिफ़िकेशन गेन करें, ग्रेजुएशन करें, इंजीनियरिंग करें, जिससे उनकी नौकरी मिलने की क्षमता बेहतर हो जाए, या वो कुछ स्किल सीखें, कंप्यूटर्स की, कोडिंग की, या सिनेमाटोग्राफी या जर्नलिज़म, जिससे उन्हें जॉब मिले अपने चोज़न प्रोफेशन में। या तीसरा ये कि किसी मजबूरी में या शौक़ से वो नौकरी शुरू करें पैसा अर्जन करने के लिए। अब आप देखिए, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर आएंगे उनको ये तीनों एक साथ हो रहा है। एक तो अच्छा पैकेज मिल रहा है, अर्न कर रहे हैं, उनकी मंथली मासिक सेविंग्स अच्छी खासी होगी, और आप अगर नज़र फैलाइएगा तो शायद इतनी सेविंग 12वीं के बाद बहुत कम प्रोफेशन में होगी। दूसरा कि हम उनको अपस्किलिंग करेंगे, और उस स्किल के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए उनको क्रेडिट्स मिलेगा। आपने अखबार में देखा होगा आज की यूजीसी ने कहा है कि 50% क्रेडिट उसके ग्रेजुएशन के लिए हमारी मिलिट्री के ट्रेनिंग से मिलेगा। और तीसरा कि एक्सपीरियंस जो वो गेन कर रहा है, जो वो डिसिप्लिन सीख रहा है, जो एक तौर तरीका सीख रहा है, वो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। तो और चौथा जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से एक पिक्यूलियर चीज़ है, हमारी जो खूबी है, कि वो जो कटिंग एज एनवायरनमेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जहाँ सारा कुछ नेटवर्क है, हाई टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री इथॉस के साथ साथ, ये तो एक सिर्फ अनुभव, जिसने जो आया उसी ने अनुभव किया। तो चूँकि मैं भी धरती का ही पुत्र हूँ, मेरे जो आते हैं वो हमारे ही भाई बहन भतीजे जानकार लोग हैं, तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो अपनी शंकाओं को हटाएं, कोशिश करें भरपूर अपनी जितनी यथाशक्ति, और इसमें प्रवेश लें।
सर जब ये आएंगे अग्निवीर, जब हिस्सा बनेंगे भारतीय वायुसेना का, अब होम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा कि सीएपीएफ या फिर असम राइफल में भी उनकी जगह होगी जी। बीएसएफ के पास अपनी एयर विंग है, और ऐसे में इनकी पोजीशनिंग कहाँ होगी? क्योंकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भारतीय सेना से बिल्कुल थोड़ा सा अलग भारतीय वायुसेना है, प्लेटफॉर्म्स इक्विपमेंट्स काफ़ी हाई एंड हैं कंपैरेटिवली उसके। तो क्या ऑपरेशनल एरियाज में या फिर जहाँ पे हम हाइब्रिड या साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनका प्लेसमेंट होगा इस 4 साल के स्पैन में? आपको और उन युवकों को मैं आश्वस्त कर दूं कि इनकी प्लेसमेंट उस हर यूनिट में होगी जो भारतीय वायुसेना में है। हमारे प्लान के अनुसार इनको एक्सपोजर दिया जाएगा एक फॉरवर्ड लोकेशन का और एक पीस लोकेशन का, और इनको अपने अपने स्ट्रीम में, जैसे एयरक्राफ्ट स्ट्रीम हुआ या मिसाइल स्ट्रीम है, रडार स्ट्रीम, लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट, ये सब में इनको हम इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन आप देखिए, जैसे हमने पिछले 25 साल में महिलाओं को अवसर मिल लिया है, उनको हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशंस में भी यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बैट अब तो फाइटर्स में भी आ गई हैं, उनकी लेथ हॉइस भी पोस्टिंग हो रही है। तो अग्निवीर भी सब जगह जाएंगे जहाँ पे भारतीय वायुसेना मौजूद है। कुछ प्लान है सर महिलाओं को भी इसमें अग्निवीर के तौर पर आने वाले टाइम पे? हाँ, हमारे चीफ सर ने तो इसका एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल दे दिया है। हमारी एक स्टडी टीम पिछले 6-7 महीने से इस पे काम कर रही है और उनकी रिपोर्ट लगभग तैयार है। एक बार इस स्कीम को थोड़ा सेटल हो जाए, हम जो भी उस स्टडी से निकलेगा, एक बार हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे तो हम इनको भी लेंगे। सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, खास तौर पे जैसे भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल से मैंने बात की, वायुसेना पे भी जो अगर किल्ड इन एक्शन होते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए जो सैलरी या फिर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस और बाकी जो फाइनेंस या फिर जो फिगर्स हैं वो किस तरीके के होंगे? देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी है जो सेवानिधि पैकेज है उसके लिए, इंश्योरेंस तो टोटली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। वो देश की सेवा कर रहे हैं और देश उनका ख्याल रखेगी, उनके परिवारों का ख्याल रखेगी। तो अगर डेथ हो जाता है, जैसे आपको शुरू में ब्रीफ किया गया होगा या मीडिया में आया भी है कि उसको अलग अलग दर्जे में डाला गया है, बट जो कॉन्टैक्ट विथ एनिमी या कॉम्बैट में अगर किन्हीं को वीरगति प्राप्त हो जाती है तो उनको लगभग 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, और जो उनका बकाया समय था उसका भी सारा कुछ उनके परिवार को मिलेगा। डिसेबिलिटी के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, 44 लाख के आसपास से लेके नीचे तक डिसेबिलिटी भी उनको मिलेगी, उसके लिए भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है। ये सब का ख्याल भारतीय वायुसेना और सरकार रखेगी। सर एयरफोर्स ने क्या अभी तक, जैसे सरकार ने भी कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर एचआरडी या बाकी मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, वो आगे आ रहे हैं 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को अपने यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए? क्या इस तरीके का कोई रोड मैप तैयार हुआ है? एकदम, ये तो मैं कहूँ कि पिछले साल से ये बात चल रही है अलग अलग तरीके से, और अग्निवीर से ही रिलेटेड नहीं, पहले भी हमारे एयर वॉरियर्स जो 20 साल में छोड़ते थे वो 37, 38, 40 साल के थे, उनको भी एक सेकंड कैरियर की ज़रूरत थी, तो उनके लिए तो हम पहले से बात कर ही रहे थे। और अब अग्निवीर के विषय में भी हमने बात शुरू कर दिया है, और हमने ये भी किया है कि आइडेंटिफाई हम करेंगे कि आखिरकार इन इंडस्ट्रीज़ को, इन जगहों को किस तरह के स्किल्स चाहिए, और अगर वो स्किल हमारे स्किल्स में कॉमन है तो हम उनको ड्यूअल यूज़ ट्रेनिंग देंगे। आपने ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी की बात कही है, अब हम नया तो नहीं है, मतलब बहुत जगह मैं इसको सिर्फ नाम देना चाहता हूँ कि एक ड्यूअल यूज़ ट्रेनिंग या स्किल प्रदान करेंगे, जिससे हम भी फ़ायदा उठाएं और उनको भी, अगर वो रेगुलर में नहीं आए हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवा भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का हिस्सा बनना चाहता है जी। ऐसे में आज वो युवा आपकी तरफ देख रहा है, आर्म फोर्सेस की तरफ देख रहा है और एक कन्फ्यूजन स्टेट में देख रहा है, और इसीलिए वो शायद अलग अलग जगहों पे अपनी बात रख रहा है कि
रिक्रूटमेंट का क्या होगा, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं या फिर जिनकी एज लिमिट क्रॉस हो रही है या फिर जो ऑलमोस्ट दे चुके थे और वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का, उनके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? क्या उनको भी जो पहले के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल होकर अब अग्निपथ स्कीम के जरिए आना होगा या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? देखिए, ये एक बात तो साफ है कि अब सारी एंट्री अग्निपथ स्कीम के तहत ही है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत क्लियर है कि 17.5 से 21 साल तक है और 10+2 या डिप्लोमा हमारे भारतीय वायुसेना के केस में। इसकी नोटिफिकेशन अगले 10 दिनों में हम जारी कर देंगे और जो अभी सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख से ऊपर नौकरियों की बात की है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती नहीं हो सके या जॉब एलिजिबल नहीं रहे, उनके लिए है ये मौका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़